योगेश के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से पहले 10 बार प्रशासन और सरकार सोच ले। मैं फिर चेतावनी दे रहा हूँ, ये उल जलूल हरकतें बंद कर दें, वरना दूसरे बेलडा प्रकरण के लिए तैयार रहिएगा। निष्पक्ष जांच करे बिना करेंगे नहीं। अगर आपने ये कार्रवाई करी तो फिर आपका मुकाबला या आपकी लड़ाई फिर इन योगेश और बेलडा प्रकरण से नहीं है, फिर आप मुझसे लड़ेंगे। देखिए, बेलडा प्रकरण को लेकर 12 मांगे हैं, जिनका मांग पत्र प्रशासन को दिया गया है, जिसमें मुख्यतः पहली मांग जो है वो मुकदमे वापस लिए जाएं। दूसरी मांग उनकी है कि जो मृतकों के आश्रित हैं उनको 5-5 बीघा ज़मीन पट्टे पर दी जाए और 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा एक मांग है कि जिनको जो पीड़ित हैं, जिनको चोटें आई हैं, जो इंजर्ड हैं, उनको 2-2 लाख रुपए दिए जाएं। बेलडा प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जाए। बेलडा प्रकरण में जो अन्य दोषी हैं उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो पुलिसकर्मी संलिप्त थे, जो लोग इसमें शामिल थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और लगातार अपनी मांगों पर ये अड़े रहे थे। इसके अलावा एक प्रकरण अब ये सामने आया कि अभी एक मुकदमा जो है वो योगेश पर इस प्रकरण के दौरान और दर्ज हुआ है। उसमें भी मैंने प्रशासन से कहा है कि भाई आप मुकदमे 10 दर्ज करें, 20 दर्ज करें, आपका अधिकार है, लेकिन किसी भी मुकदमे में आप कार्रवाई निष्पक्ष जांच करे बिना करेंगे नहीं। अगर आपने ये कार्रवाई करी तो फिर आपका मुकाबला या आपकी लड़ाई फिर इन योगेश और बेलडा प्रकरण से नहीं है, फिर आप मुझसे लड़ेंगे और आपके खिलाफ लड़ाई उमेश कुमार लड़ेगा, ये ध्यान रखना। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले दिनों भी जो है कई संगठनों और यूनियनों ने भी इसमें महापंचायत की चेतावनी दी थी, लेकिन रजामंदी के बाद जो उसको स्थगित करा दिया गया था। इसमें अनुसूचित जाति और शासन प्रशासन के अधिकारियों की जो बड़ी भूमिका रही, लेकिन बावजूद उसके वो अब आज पीड़ित परिवारों का आरोप है कि उनके साथ जो है धोखाधड़ी हुई है। देखिए, क्या है कि आयोग के लोग भी आए, आयोग ने अपनी जाँच की। आयोग ने 19/6/2023 को एक पूरा पत्र बनाया। उस पत्र में उन्होंने मुख्य सचिव को लिखा, अपनी सारी उन्होंने जो जांच जिन बिंदुओं पर की थी वो जांच पत्र उन्होंने सौंपा। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। 20/6 को आयोग ने मेडिकल कराकर मुकदमे दर्ज कराने के लिए 10 लोगों के नाम दिए थे, उनमें अभी तक वाद पंजीकृत नहीं हुए हैं। बाद में कमिश्नर गढ़वाल भी आए, एसएसपी भी आए और सभी लोग आए और उन लोगों ने इन लोगों के साथ बैठकर वार्तालाप किया। उस वार्तालाप के दौरान जो वादे इनके साथ करके गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बेलडा प्रकरण को सरकार को गंभीरता से लेना होगा और इनके जो मांगे हैं उनका निस्तारण करना होगा। मैं कहता हूँ 12 के 12 नहीं कर सकते आप, मैं मानता स्वाभाविक है, हर चीज़ नहीं मानी जा सकती, लेकिन 12 में से 8 तो माने हैं आप। आपके स्तर से विधानसभा में सीबीसीआईडी का मुद्दा उठाया गया था, उसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। देखिए, ऐसा है, मेरा ये कहना है कि आप कितना चीखते रहें, चिल्लाते रहें, सरकारों के कानों पे जू नहीं रेंगती, ये सच्चाई है। इस बार सदन में हम किसानों की लड़ाई लड़ी, हमने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी, कौन सा सुनवाई हो गई। तो मेरा ये कहना है, फिर मैं कह रहा हूँ, सरकार को संवेदनशील होना होगा हरिद्वार को लेकर। हरिद्वार जनपद उत्तराखंड का ही हिस्सा है, इसको हरिद्वार को आप उत्तराखंड से बाहर का हिस्सा ना माने, क्योंकि मैं अब तक जो देख रहा हूँ ज़मीनी तौर पर, धरातल पर, हरिद्वार के लोगों को सरकार उत्तराखंडी मानने को तैयार नहीं है। ये जो एक सोतेला व्यवहार है, इससे सरकार को बाहर निकल के आना होगा। और बेलडा प्रकरण कोई राजनीतिक प्रकरण नहीं है, इसलिए कोई मैं बात किसी पे निशाना नहीं साधना चाहता, वरना कहने को मेरे पास बहुत कुछ है। तो मेरा यही कहना है कि जो मृतक हैं उनके आश्रितों को, जो पीड़ित हैं उनके आश्रितों को, उनको उनका पूरा सहयोग किया जाए और जो वादे आपने किए हैं वो किए जाएं। और योगेश के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से पहले 10 बार प्रशासन और सरकार सोच ले। मैं फिर चेतावनी दे रहा हूँ, ये उल जलूल हरकतें बंद कर दें, वरना दूसरे बेलडा प्रकरण के लिए तैयार रहिएगा। कल नोटियाज दिया है, 30 तारीख का टाइम दे के गए हैं, उसके बाद के लिए किस बात के लिए कि हम महापंचायत करेंगे यदि हम। देखिए, वो उनका अपना सोचना है। मैं इस प्रकरण से मेरा राजनीतिक कोई लेना देना नहीं है। सब स्वतंत्र हैं, सब लोग आएँ, जो भी इनका सहयोग कर रहे हैं उनका सहयोग करें। ऐसे ही मैं भी सहयोग कर रहा हूँ, इनको जहाँ मेरी ज़रूरत है मैं खड़ा हूँ। विधायक जी, आप पहले से ही इनके साथ में हैं जब से बेलडा प्रकरण हुआ है। अब इनकी जो मांगे हैं, कुछ मांगे को अगर ना भी माना जाए, 12 सूत्रीय मांगे हैं, तो क्या उस पर सहमति बन जाएगी या मुझे लगता है 12 में से 6 से 7 मांगे ऐसी हैं जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मान लेनी चाहिए। विधायक जी, आप इनके साथ जुड़े हुए, ऐसा तो नहीं है आपको देखते हुए ज़्यादा राजनीति हो रही हो? नहीं, ऐसा नहीं, मुझे देख के राजनीति क्या करेंगे, वैसे मेरे तो कमज़ोर लोग हैं हम, तो हाथ टूटा हुआ है हमारा, हम तो वैसे ही। ठीक है, चलो। न्याय तो दिलाने के लिए हर रोज़ हर व्यक्ति के द्वारा, हर संगठन के द्वारा की जा रही है, लेकिन न्याय
मिल जाएगा तब जो है हम तो उस चीज़ को तब मान पाएंगे कि हाँ भाई न्याय मिल गया। जो प्रशासनिक अधिकारी आए हाँ उन्होंने- हाँ जो प्रशासनिक अधिकारी आए हाँ। उन्होंने जो बिंदुओं पर चर्चा की है उन पर उन्होंने सहमति दी है या अभी सिर्फ वादा किया है? नहीं, अभी कोई लिखित में कोई आश्वासन मौखिक में दिए जा रहे हैं, उससे कोई लाभ नहीं हो पा रहा। जब तक लिखित में हमारे सामने ना हो तब तक हम नहीं मानते। कानपुर विधायक आए थे, क्या कहेंगे उनके लिए? कानपुर विधायक का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। वो बार बार मदद के लिए इन लोगों के यहाँ पीड़ितों के साथ खड़े हैं। और भी एक मेरी बात रहेगी ना, अभी जो चीज़ जो लोग यहाँ, जो कर्मचारी, जो अधिकारी यहाँ एक तरह से टकराव पैदा में है, उन्हीं को दोबारा शासन ने यहाँ नियत कर दिया गया। ये बड़ी विडम्बना की बात है। ये टकराव वाली पोजीशन से बचने के लिए उन अधिकारियों को नहीं अपॉइंट करना चाहिए उन्हें दोबारा से, हाँ, क्योंकि ये गलत है शासन का रवैया। इसका मतलब हमें लगता कि इसका बदले की भावना से काम कर रहा है यहाँ का शासन। ठीक।